बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें आज मैं जिन चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा वो चीज़ें आप लोग तकरीबन सभी जानते होंगे। उनका इस्तेमाल जो है हमारे घरों में बहुत आम होता है। हम खाने की चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन खाने में तो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियों में भी हम लोग ख़ुद ही इस्तेमाल करते हैं। उसको हमें मालूम है कि उनका इस्तेमाल किन किन बीमारियों में कैसे कैसे किया जाता है। जैसे खांसी में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, नज़ला ज़ुकाम में हम इस्तेमाल करते हैं, बुखार में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन ये चीज़ है। ये टोटके हमारे घरों में आम चलते आ रहे हैं, बहुत अरसे से चलते आ रहे हैं। तो हमारे किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मैं इसके दो तीन चीज़ें फ़ायदे आपको और बताऊंगा कि इसको हम और किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस मर्ज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगा, जो आप कावा वगैरह इसका बना के पीते हैं उनमें आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसका आप सफ़ूब बना लेते हैं तो उसको आपने कैसे इस्तेमाल करना और किन अमराज के लिए इसको इस्तेमाल करना, उसके मतलब मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। बेहतरीन और जो ज़बरदस्त चीज़ें हैं, आपको कहीं से बाहर से नहीं लेनी पड़ेंगी, अपने किचन से मिल जाएंगी। आपके किचन में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चीज़ें जो है वो आप सुन लें और इसका तरीक़ाकार अच्छे से समझ लें कि हम अपने किचन में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों का जो इस्तेमाल हम टोटके के तौर पे घरों में आम रूटीन में बहुत अरसे से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, हमारे बड़े इस्तेमाल करवाते आ रहे हैं। तो उसको हम किसी नए बीमारी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ इसमें समझने वाली है। तो नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये चीज़ें जो हमारे घरों में, हमारे किचन में मौजूद होती हैं, इसको हम अपने मेडिसिन के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम इसको अपनी मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम जिन लोगों को अगर फालिज का मसला है उनके लिए हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ आज मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। तो आप वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसमें जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। ये भी हमारे किचन में मौजूद होती है और हम इसको अपनी सब्ज़ी वगैरह में, अपने खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2 पे इसमें हम इस्तेमाल करेंगे लौंग, वो भी हमारे किचन में मौजूद होता है। और नंबर 3 पे हम इस्तेमाल करेंगे राई। राई आप लोग जानते हैं कि जिसका हम सरसों का तेल निकालते हैं वही राई होती है। तो इसका हमारे किचन में तो खैर इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हमारे घरों में इसका तेल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इनकी मकदार जो है पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कि आपने इसको मकदार कितनी लेनी है। आपने 2 तोला आपने दालचीनी लेनी है, 1 तोला आपने लौंग लेने हैं और 1 तोला ही आपने राई लेनी है। ये 4 तोले बन जाएंगे। इनका आपने बना लेना है सफ़ूफ। इनको आपने ग्राइंडर कर लें, कूट लें, जैसे भी आपको मुनासिब लगे आप इसका सफ़ूफ बना लें, जितना बारीक आप इसका सफ़ूफ बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह इन चीज़ों के लिए तो ये आम है, हमारे घरों में आम तौर पे ये इस्तेमाल पहले ही होती हैं। लेकिन अब हम इसको इस्तेमाल करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि जो फालिज जिन लोगों को होता है आप उनको भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और फालिज जिस हज़रात को, जिन मर्दों औरतों जो किसी को भी होता है उनके लिए बेहतरीन और जो ज़बरदस्त चीज़ है वो इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनको फालिज से आराम होगा, फालिज जो है वो ठीक हो जाएगा इससे। और नंबर 2 पे मर्दाना ताकत के लिए लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मर्दाना ताकत का लोगों को मसला है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, तो वो इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो करना आपने क्या है कि इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बना के आपने कैप्सूल भर लेने हैं। 500 ml का जो कैप्सूल है वो आप भर के रख लें। तो इसको इस्तेमाल आपने करना है। अगर आप इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं फालिज वाले आदमी को, जिसको फालिज है, फालिज का मसला, अगर आप उसको ये इस्तेमाल करवा रहे हैं तो आपने इसको दिन में 2 बार, यानी कि 2 कैप्सूल आपने, एक सुबह और एक शाम आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मर्दाना ताकत के लिए, आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, आप उसके लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, सर्दियों का मौसम है, अगर तो सर्दियाँ चल रही हैं तो आप इसको 2 टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक सुबह और एक शाम दूध के साथ। अगर गर्मियाँ हैं तो आप इसको दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करें। वो आप दिन में सुबह के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शाम के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है दूध का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, क्योंकि दूध पियोगे तो आपको गर्मी नहीं होगी। कोई ये चीज़ें गर्म होती हैं, दूध पीनी चाहिए इसके साथ आपको लाजमी। तो अगर आप करवाते हैं जिसको फालिज का मसला है तो वो इसके साथ दूध ना भी पिए तो तब भी चलेगा, वो पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसके 2 फ़ायदे थे। उनसे हट के जो हम आम रूटीन में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं उससे हट के ये 2 मेन इसके फ़ायदे हैं। आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये सर्दी से भी बचाती हैं चीज़ें, आपको सर्दी नहीं लगेगी।
आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़ुकाम नहीं होगा, आपको खांसी नहीं होगी, आपको बलगम का मसला है वो भी इससे हल हो जाएगा। ये यानी कि चीज़ें जो हैं हमारे किचन में आम इस्तेमाल होने वाली हैं, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, इसको बना के रखें। और दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोगों को कहते हैं कि हम इसकी मजून बनाना चाहते हैं, तो मजून बनाने का भी आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। आप इसकी मजून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 तोले आप ले लेते हैं, इसका वज़न हो जाता है, आप पीस लेते हैं। तो आपने करना क्या है कि शहद आपने ले लेना है 100 ग्राम। 4 तोले आपने ये ले लेना है, यानी कि 10 तोले आपने शहद लेना है। 10 तोले का मतलब यानी कि 100 ग्राम आपने शहद ले लेना है। शहद लेके आपने उसको इसके अंदर डाल के अच्छे से खरल कर लेना है। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि शहद को हल्का हल्का डालते जाएं और इसको अच्छे से हिलाते जाएं। अगर आप शहद को एक बार डाल के हिलाएंगे तो ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, इसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाएंगी। तो आप शहद को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और अच्छे से मिक्स करते जाएं। जब देखा कि शहद इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, ऐड हो गया, तब इसकी मजून बन जाएगी। वो भी आप रख के इसको चम्मच के साथ किसी टाइम पे भी खा सकते हैं। जो तरीकाकार मैंने आपको बताया वही तरीका आपने इसका खाना अपनाना है, मजून खाने का भी। तो बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।